हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ रेजिन ब्रेसलेट्स और रेजिन रिंग्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं हम मटेरियल्स। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये है ब्रेसलेट बीजल है। ओके, ये हमारा ब्रेसलेट रहेगा। फिर उसके बाद मेरे पास रिंग्स है। सबसे पहले तो मेरे पास ये सर्कल गोल्ड रिंग है। नेक्स्ट मेरे पास है ये स्क्वायर सिल्वर रिंग। नेक्स्ट मेरे पास है ये हार्ट गोल्ड रिंग और मेरे पास है ये सर्कल सिल्वर रिंग। नेक्स्ट मेरे पास ये गोल्ड फॉइल है जो मैं ब्रेसलेट्स और रिंग्स में थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी शाइन लाने के लिए। फिर मेरे पास है ये बीजल टेप। ओके, फिर ये है टूथपिक जिसे हम एडजस्ट करेंगे फ्लावर्स वगैरह। फिर ये ड्राइड फ्लावर्स है मेरे पास कुछ जो मैंने काट के रखे हैं। ये है डेजी, ये है रोज़ पेटल्स, फिर ये है एनीलेस और बेबी ब्रेथ। ओके, नेक्स्ट मेरे पास है ये यूवी लैम्प और देन मेरे पास है ये यूवी रेजिन। ओके, और मेरे पास ये थर्मोकॉल भी है जिधर मैं अपने रिंग्स रखूँगी और क्योर करूँगी। कैसे करना है क्योर और कैसे रखना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये रहे सभी मटेरियल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट आप ये जो सभी रिंग्स देख रहे हो ये सभी रिंग्स एडजस्टेबल है। ओके, यानी कि ये ऐसे एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, कम ज़्यादा हो सकते हैं साइज़ में। प्रेस करने के बाद ये देखिए ये कम हो गया। अगर हम इसे थोड़ा सा और बाहर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये ऐसा स्प्रेड होगा। अभी इसको थर्मोकॉल में कैसे रखें, तो थर्मोकॉल का आपने ऐसा लिया। ओके, फिर उसके बाद ये जो है रिंग इधर ना थोड़ा स्प्रेड कर देना। ओके, स्प्रेड करने के बाद ये ऊपर की तरफ ऐसे इसे प्रेस करना है आपको सो दैट ये अच्छी से फिट हो जाए। ये देखिए ऐसे। ओके, इतना फिट होना चाहिए कि ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसके ऊपर बाद में यूवी लैम्प रखना है। ओके, उसी तरह आप बाकी के रिंग्स भी रख देना थोड़ा सा स्प्रेड करके। ओके, सिर्फ जोर से प्रेस कीजिएगा। इस तरह। नेक्स्ट ये हार्ट वाला है। ये हो गया अच्छे से। ओके, ये जो स्क्वायर वाला आप देख रहे हो ये ओपन है। ओके, यानी कि इसके बाहर की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, ये हमें बीजल टेप के ऊपर रखना पड़ेगा। अभी स्क्वायर रिंग के लिए मैंने इस तरह थोड़ी सी बीजल टेप काटी है। ओके, नेक्स्ट मैं इसको सिर्फ प्लेस करूँगी इधर। ओके, संभल के क्योंकि चिपकता है जल्दी। नेक्स्ट ये इधर ऐसे प्लेस करने के बाद ये जो है वो हमें ऐसे नीचे के साइड में प्रेस करना है। देख लेना इस तरह। ओके, ऐसे नीचे। ओके, अच्छे से दबाना नहीं तो यूवी रेजिन जो है वो निकल जाएगा बीजल के बाहर। ओके, आई होप आपको समझ गया हो। अभी हमारे रिंग्स अच्छी तरह सेट हो चुके हैं और ये जो हमारा ब्रेसलेट बीजल है मैं उसको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट हम हमारे फ्लावर्स डालेंगे। आप देख सकते हो मैंने से ये टूथपिक लिया है, आप ट्वीज़र्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर धीरे धीरे आपको जिधर डालना है उधर इस तरह से डाल देना। ओके,
आपको जैसे डालना है उतना आप वैसे डाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये रोज़ पेटल्स थोड़े क्रश कर दिया है। ओके, फिर अभी मैं ये रोज़ पेटल्स लेने वाली हूँ और इस हार्ट में डालने वाली हूँ इस तरह। उप्स। इसे धीरे धीरे करके आप भी डालिएगा। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट अभी हम इस स्क्वायर में डालने वाले हैं। ओके, स्क्वायर के लिए मैं ये इधर ये वाला ले लूँगी इस तरह और ये इधर ऐसे डालूँगी। अभी ब्रेसलेट बीजल के लिए ये यूज़ करने वाली हूँ मैं, पर ये पूरा तो नहीं जा रहा अंदर, सो मैं इसको हाफ कट करके यूज़ करूँगी। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने इस तरह काट के इस बीजल में प्लेस कर दिया है। उसके साथ मैंने दूसरे फ्लावर्स भी ऐड किए हैं। ओके, सो अभी तक ये सब ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से फॉइल भी ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे। सो ये इस तरह से फॉइल भी ऐड हो चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट हम यूवी रेज़र डालेंगे। ये रहा हमारा यूवी रेज़र। सो अभी हम इसको जस्ट ऐसे इस तरह डालने वाले हैं। ओके, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, ओनली 1 ड्रॉप से काम हो जाता है, मैक्सिमम 2 ड्रॉप्स बस। अभी नेक्स्ट 1 2 थोड़ा और डालूँगी मैं 3, इधर भी थोड़ा एक और ड्रॉप बस। नेक्स्ट बेस वाले में इधर ज़्यादा पड़ गया तो मैं और नहीं डालूँगी, इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ओके, नेक्स्ट हम इस ब्रेसलेट में डालेंगे। मैंने इस ब्रेसलेट का अरेंजमेंट चेंज कर दिया है क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था पहले का। ओके, आप भी कर सकते हो आपके हिसाब से। इस तरह यूवी रेज़र से पूरा कवर कीजिए अच्छे से इसको। ये 4 तो हो गए हैं। नेक्स्ट ये वाला, इसमें भी संभल कर अच्छे से थोड़ा थोड़ा ही डालेगा बस। ओके, आप देख सकते हो थोड़ा सा डोम लाइक शेप आया है। ओके, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा यूवी रेज़र डाला तो साइड से देखेंगे आप तो अच्छा दिखता है, वो ऊपर से थोड़ा ऐसा फुला हुआ है। ओके, नेक्स्ट मैंने यूवी लाइट ली है और अभी हम यूवी लाइट को स्टार्ट करेंगे।
और एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स रखने वाले हम इसको। ओके, इसी तरह क्योर करते समय सेम गोज़ टू द अदर रिंग, और वो ब्रेसलेट को भी ऐसा ही करने वाले हैं। ओके, अच्छे से क्योर होने देंगे इससे, देख सकते हो। मैं आपको जस्ट बताना चाह रही थी कि ये इस तरह बीच में बंद होता है, तो आपको जस्ट फिर से पीछे का जो बटन है वो इस तरह क्लिक करना है ताकि ये स्टार्ट हो जाए फिर से। ओके, फिर वैसा 4 to 5 मिनट्स करने के बाद हम इसको जस्ट ऐसे रेस्ट देंगे। ओके, इस मशीन को डायरेक्टली दूसरा नहीं क्योर करने जाएंगे। ओके, अदरवाइज जो ये मशीन है यूवी मशीन वो तब जाएगा। ओके, यूवी लैम्प। इसलिए थोड़ा इंटरवल्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर से ये क्योरिंग प्रोसेस। तो अब ये हमारा फर्स्ट बैच हो चुका है, आप देख सकते हो। ये देखिए, आप इस तरह चेक कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम ये स्क्वायर वाला करेंगे 2-3 मिनट के बाद, क्योंकि अभी यूवी लैम्प को हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ओके, तो अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसका क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सेम 4 to 5 मिनट्स इसे भी हम क्योर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट अभी ये भी क्योर हो गया है। अभी हम इसको बीजल टिप से रिमूव करेंगे और देखेंगे। आप देख सकते हो इसका जो अपर पोर्शन है वो अच्छे से क्योर नहीं हुआ है। हम इसे इस तरह फिट करेंगे इधर थर्मोकॉल में फिर से, और थोड़ा यूवी रेजिन डाल के फिर से क्योर करेंगे। मैं थोड़ा यूवी रेजिन ऐड कर रही हूँ। इस तरह। ओके, दैट्स इट। देख सकते हो थोड़ा डोम टाइप हो गया है। अभी हम इसको फिर से क्योर करेंगे। उस सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। बाकी के 3 रिंग भी मैंने वैसे ही रखे हैं, निकाले नहीं है। थोड़ा ज़्यादा टाइम क्योर होने दिया और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं है। सब एक साथ ही निकालेंगे। ओके, सेम प्रोसीजर से हमें ये क्योर करना है। गाइस, अभी ये वाला भी रिंग अच्छी तरह अभी क्योर हो चुका है। अभी हम फिर से यूवी रेजिन को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं कुछ मिनट के लिए। एंड नेक्स्ट ये ब्रेसलेट करेंगे हम। अभी ये मैंने ब्रेसलेट रखा है क्योर होने को। सिमिलरली इसे भी 4 to 5 मिनट हम अच्छे से क्योर करेंगे। गाइस, अभी ये ब्रेसलेट भी अच्छी तरह क्योर हो चुका है। ओके, नाउ सभी का अच्छी तरह रिजल्ट देखते हैं। आप देख सकते हो रिंग्स भी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये रही गोल्डन हार्ट वाली। ओके, एंड ये वाली गोल्ड सर्कल वाली, और ये हमारा ब्रेसलेट। आई रियली होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।